Welcome to the part 2 of chapter 1, that is number system. In this video, we will be discussing about the next three exercise, that is exercise 1.3, 1.4 and 1.5. Okay, let's start. If you have any doubt, then you can ask me anytime. Okay, let's come to the exercise. Exercise 1.4. हियर यहाँ पे बोला है, देखो क्लासिफाई करना है वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे देखो मैं एक चीज बता देता हूँ। कोई भी इरेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर के साथ कोई दूसरा नंबर अगर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या तो डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे से कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर ही बनाता है। ओके, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो इरेशनल नंबर ही बनाएगा। कभी कभार कुछ पार्टिकुलर केसेस होता है जहां पे रेशनल नंबर बन सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में इरेशनल नंबर बनेगा। जैसे कि देखो, मान लो कोई एक इरेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, तो ऐसे केस में चांसेस रहता है कि वो रेशनल नंबर बने। ऐसा कुछ नहीं है कि रेशनल नंबर बनेगा बोल के, वो इरेशनल भी बन सकता है। ओके, तो इसलिए हर एक नंबर को पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। देखो, जैसे कि इसका एग्जांपल दो। ओके, मैं अगर रूट 2 इंटू रूट 3 करूं तो यहाँ पे आएगा रूट 6, ये भी इरेशनल है। ओके, लेकिन बात करता हूं मैं रूट 2 इंटू रूट 2, वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर आएगा 2। ओके, तो इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई होकर वो इरेशनल भी बना सकता है, रेशनल भी बना सकता है। तो यू मस्ट हैव टू चेक। क्लियर? कम टू द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे रूट 5 देखो सब्ट्रैक्ट हुआ है 2 से, तो इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, इसको प्रूव कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे? देखो, मैं यहाँ पे पहले से आंसर लिख दिया हूं ताकि तुम लोगों को और ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। यू कैन चेक डायरेक्टली। देखो, रूट 5 का वैल्यू क्या होता है? 2.236069। इसको हम 2 से देखो सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट कर दिए मतलब देखो स्मॉल से बिग नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो सिंबल क्या आएगा, साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। और दिस इज द आंसर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे डॉट 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 है। डॉट 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 का मतलब ये है कि वो कभी रिपीट नहीं करेगा, वो नॉन रिकरिंग है। और ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अब नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो डेफिनेटली इट इज ए इरेशनल। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट नंबर। देखो, नेक्स्ट नंबर में यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देखो 3 + √23। ओके, अगेन वो ब्रैकेट के बाहर दूसरा वाला √23 है। ओके, तो देखो अगर ये ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। दैट इज 3 + √23, अगेन माइनस √23। नाउ लुक हियर, ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस ए, सेम नंबर का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। ओके, जीरो होता है। क्लियर? सेम टू सेम यहाँ पे √3 है, √3 है, दोनों सेम है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। जीरो, जो कि 3 + 0 दैट्स बिकम 3। अब नाउ टेल मी, 3 का मतलब 3/1, उसका मतलब दिस इज इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म, और पी बाई क्यू फॉर्म है तो तुम क्या लिखोगे, इट इज ए रेशनल नंबर। इट इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? ओके, ये लिखना है। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं। कोई डाउट वगैरह होगा, डायरेक्ट तुम मुझे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, कम टू दिस नंबर। यहां पे देखो, a/a, अगर सेम नंबर न्यूमेटर में भी है डिनोमीटर में भी है, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, कैंसिल करते हो और क्या करते हो, वन करते हो। सेम थिंग देखो, ये ऊपर का नंबर नीचे का नंबर सेम है तो कैंसिल हो गया। क्या आंसर आया, ए, वन। वन का मतलब दिस 1/1, इट्स मीन्स इट इज इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म, और पी बाई क्यू फॉर्म में है तो तुम लिख पाओगे इट इज ए रेशनल नंबर। इट इज ए रेशनल नंबर। या तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, मैं और करके बता दे रहा हूं। देखो, 2√7 डिवाइड बाई 2√7। ओके, नाउ √7 कट, क्योंकि दोनों में √7 है तो काट सकते हैं। ओके, बचा 2/2।
अगेन 2/2 सेम नंबर इट विल कॉट एंड आंसर 1 ही आएगा, भले सेकेंड वाला प्रोसेस में करो या फर्स्ट वाला प्रोसेस में करो। ओके, अंडरस्टूड, रेशनल नंबर ही आएगा। कम टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज 1/√2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 क्या है, डिनोमीटर में है। और याद रख लेना, डिनोमीटर में कभी इरेशनल नंबर रखना नहीं है। ओके, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं कहाँ पे, ट्रांसफर कर देते हैं वो ऊपर, मीन्स न्यूमेटर के पास। अब देखो, न्यूमेटर के साथ पास उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ टेल मी, √2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशनल नंबर बनाएगा। सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर रेशनल बनाता है। उसका मतलब √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब बात आता है, जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे। और दोनों इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो सेम नंबर, 1/√2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और 1 नहीं लिख रहे हैं हम, कौन सा फॉर्म में लिख रहे हैं, √2/√2, ताकि √2 कैंसिल होकर वही सेम 1 बनाता है। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 1 इंटू √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2। 1 इंटू √2 होगा, √2 इंटू √2 2 होगा। क्लियर। अब देखो, ये नीचे क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, लेकिन ऊपर क्या है, इरेशनल नंबर है। बात अभी हमें फिर चेक करना है। ओके, देखो ये इरेशनल है, नीचे है रेशनल नंबर। यहाँ पे चांसेस, मोस्ट प्रोबेबल चांस जैसे बताया था मैं, इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर के साथ हम एक रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इरेशनल आएगा। हम बोलोगे सर हम पता कैसे कर पाएंगे, तो सेम थिंग, इसका वैल्यू लिख दो। देखो मैं जैसे ये यहाँ पे लिख दिया हूँ, दिस इज द फॉर्म। ओके, √2 का वैल्यू यहाँ पे लिख देना, 2 का वैल्यू से डिवाइड कर देना, तो यू विल गेट दिस नंबर। ओके, यू विल गेट दिस नंबर। √2 का वैल्यू लिखना है, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, करोगे तो एक स्टेप ज्यादा होगा। यहाँ पे √2 का वैल्यू लिखना, डिवाइड बाय, फिर नीचे 2 का वैल्यू लिखना। अब इसको जब 2 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट दिस आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखो फिर डॉट 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 आ गया। अगर डॉट 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 आ गया, उसका मतलब वो नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन रिक्यूरिंग है तो वो टर्मिनेट करेगा ही नहीं, आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। देखो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग, उसको क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर बोलते हो। क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। तो ये होगा एक इरेशनल नंबर। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर में देखो, यहां पे बोला है 2 पाई। यहां पे क्या बोला है, 2 पाई। सेम थिंग देखो, दिस इज नथिंग बट 2 into पाई, एंड पाई इज ए इरेशनल नंबर। फिर बताया, अभी जो बताया था ना, कोई भी इरेशनल नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो इरेशनल नंबर ही बनाएगा। ठीक है, उसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर का आंसर आएगा। ठीक है, अब बात करें सर प्रूव कैसे करेंगे, तो वही प्रूव करो। इसको क्या करना है, उसका वैल्यू लिख दो। देखो, तुम अक्सर ये पढ़े हो, √पाई का वैल्यू होता है 3.14। ओके, ये हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर करते हैं। ओके, क्योंकि हम पाई को लिख नहीं पाएंगे इतना। फिर देखो डेसिमल, उसका कभी डेसिमल पार्ट खत्म होगा नहीं, तो इतना कौन लिखेगा, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। तो 3.14, लेकिन यहाँ पे वो 3.14 नहीं लिखना है, यहाँ पे पूरा का पूरा, ताकि हम यहाँ पे हमें पता करना है ना रेशनल है या इरेशनल है, तो पूरा लिखो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, देखो 3.1415 डॉट 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 आगे बढ़ता गया। जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो 6.2830 ऐसे आगे बढ़ता गया है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो कभी खत्म नहीं होगा, मीन्स रिपीट नहीं होगा और खत्म नहीं होगा। नॉन रिक्यूरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिक्यूरिंग दोनों है, तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखो फिर लिसन, यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन इज सेइंग दैट सिंप्लीफाई करना है सभी को। ब्रैकेट की बात आ रहा है, देखो जब भी ब्रैकेट आता है ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखो दो दो ब्रैकेट है। ओके, तो दो बार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगने का चांसेस है। यू नो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। देखो, मान लो a प्लस बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं c प्लस डी के साथ, उसका मतलब है देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं।
पहला ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, पहला ब्रैकेट के में जो जो भी है वो सेकंड ब्रैकेट के सभी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, उसका मीनिंग वही होता है। उसका मतलब है ये जो ए है, ए पूरा का पूरा सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो सी प्लस डी। ओके, सेम टू सेम बी, ये बी भी सेकंड वाला ब्रैकेट का सभी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस बी इंटू दैट इज सी प्लस टी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये देखो ब्रैकेट के बाहर ए है, उसका मतलब ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई है और ए डी के साथ भी मल्टीप्लाई है, दैट इज ए सी प्लस ए डी। क्लियर, सेम टू सेम बी सी के साथ भी मल्टीप्लाई है, बी डी के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, अब देखो प्लस बी सी प्लस बी डी। क्लियर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, इसी को देखो हम अभी जो मैं बताया ये फॉर्म में बताया। ओके, फॉर्मूला में बोलते हो जिसको आइडेंटिटी। ओके, ए बी वेरिएबल लेकर बताया, हम उसको यहाँ पे नंबर पे अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका मतलब देखो, थ्री का मतलब ए, रूट थ्री का मतलब बी, रूट टू का मतलब सी एंड रूट टू का मतलब डी। क्लियर, तो हम करेंगे थ्री इंटू टू प्लस रूट टू प्लस, फिर रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, टू प्लस रूट टू के साथ, मल्टीप्लाई कर लो, थ्री इंटू टू कितना सिक्स, प्लस थ्री इंटू रूट टू। देखो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो नहीं पाएंगे, सिर्फ एक साथ लिखे जाए, थ्री रूट टू। क्लियर, प्लस देखो एक यहाँ पे इरेशनल नंबर फिर एक रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं मिक्स पाएंगे, एक साथ लिखे जाएंगे, टू रूट थ्री। ओके, रेशनल नंबर को पहला लिखना है फिर इरेशनल नंबर। अब देखो एक इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन इरेशनल नंबर का सिंबल नहीं छोड़ेंगे, मीन्स सॉरी वो रूट ओवर का सिंबल नहीं छोड़ेंगे। ओके, इट्स मीन्स वो रूट ओवर के अंदर थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई होकर सिक्स बना देंगे। क्लियर, ओके, ध्यान देना, कोई भी अगर टू इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो उसका रूट ओवर को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, दोनों का दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स बिकम रूट सिक्स। अंडरस्टूड, कम टू द नेक्स्ट, दिस इज द आंसर। यहाँ पे आंसर इसलिए है, देखो कोई भी टर्म एक दूसरे के साथ अभी क्या ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेम टर्म है नहीं। देखो ये एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे इरेशनल है लेकिन उसका रूट टू वैल्यू है, यहाँ पे इरेशनल है लेकिन रूट थ्री है, रूट टू एंड रूट थ्री आर डिफरेंट, सेम टर्म नहीं है, ऐड नहीं हो पाएंगे, सेम टू सेम रूट सिक्स ऑल्सो डिफरेंट है, तो ऐड नहीं हो पाएंगे, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट नंबर। देखो अब देखो नेक्स्ट नंबर में, ये वाला नंबर में वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। देखो यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो फिर बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं हूँ, सब क्लियर कर लूंगा। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में डाल सकते हो या पर्सनली पूछ सकते हो, मैं फिर क्लियर कर दूंगा। जैसा भी डाउट हो, भले 10 तरीका चेंज करके पढ़ा लूंगा तुम लोगों को, लेकिन डाउट क्लियर कर दूंगा, पूछना तुम्हारा काम है। ओके, अब देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ए प्लस बी मल्टीप्लाई है किसके साथ, सी माइनस डी। यहाँ पे देखो ये जो माइनस है ना, वो माइनस वैल्यू को कैरी करते हुए आगे बढ़ेगा। ए मल्टीप्लाई है पूरा कैसा, उसका मतलब ए इंटू सी माइनस डी। क्लियर, फिर प्लस बी मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ, सी माइनस डी। अब ए देखो, ए भी ब्रैकेट के अंदर जितना भी नंबर है सभी के साथ, ए इंटू सी, ए सी। ओके, यहाँ पे इक्वल टू सिंबल दे देना। अब देखो ए इंटू डी, ए डी। बात आता है उसके बीच में क्या सिंबल लगा है, देखो माइनस है, तो माइनस सिंबल लगेगा। अब बोलोगे सर माइनस सिंबल क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ए के पास प्लस है, डी के पास माइनस है, उसका मतलब हमारा सिंबल भी मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस इंटू माइनस क्या करते हो, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, सेम टू सेम। देखो पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करो, ये बी के पास प्लस है, सी के पास भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, बी इंटू सी, बी सी। ओके, नेक्स्ट बी प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी इंटू माइनस, बी के पास प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर बी इंटू डी, बी डी। ओके, यहाँ पे देखो नेगेटिव सिंबल आ रहा है। क्लियर,
इसी को यूज करेंगे हमारे नंबर पे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पे मैं और दूसरा एक चीज बताने वाला हूँ। ओके, ध्यान से देख लेना। ओके, यहाँ पे देखो, ये तो मैं वो रूल समझा रहा था जहाँ पे देखो ए बी सी डी चारों का चारों अलग अलग वेरिएबल है। यहाँ पे नंबर पे देखो, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है, सी और डी नहीं है, सी और डी नहीं है। इसके लिए क्या होगा देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? और ऐसा वाला एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे क्लास 8 में, याद करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो इसको तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करो, देन ऑल्सो यू विल गेट द वन आंसर, जिसमें आइडेंटिटी में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो हम दोनों करेंगे, एक तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके पूरा का पूरा ये नंबर सॉल्व करेंगे। ओके, और सेकंड में ये आइडेंटिटी यूज करके भी करेंगे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 मल्टीप्लाई पूरा का पूरा ब्रैकेट 3 - √3, फिर प्लस √3 मल्टीप्लाई हुआ है 3 - √3। ओके, नाउ लिसन, यहाँ पे पहले 3 × 3 क्या होता है 9, फिर माइनस सिंबल आ गया। अब 3 × √3, 3 √3। क्लियर? क्योंकि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। फिर प्लस 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 √3 3, उसका मतलब 3 √3। क्लियर? फिर प्लस माइनस माइनस √3 × √3। देखो सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो रूट ओवर हट जाएगा, 3 आ जाएगा। नाउ लुक हियर, यहाँ पे भी रेशनल है, यहाँ पे भी रेशनल है, और ये इरेशनल नंबर सेम है। सेम इरेशनल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ए माइनस ए, सेम नंबर कैंसिल। अब नाउ कम टू, यहाँ पे क्या बचा, 9 - 3 बचा, और 9 - 3 का मतलब 3। दिस इज द आंसर। ओके, हम अभी इसको आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करके करते हैं। क्या था आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, दिस विल, मैं इंक चेंज करता हूं। ओके, दिस इज ए 3, दिस इज बी √3, सेम टू सेम, ये ए ये बी। ओके, उसका मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कौन, 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब कौन है, √3, उसका स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, माइनस √3 का स्क्वायर 3। दिस इज नथिंग बट, देखो ये स्टेप। ओके, एंड 9, यहाँ पे मैं गलत लिखा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे जो 3 लिखा हूँ, दिस इज नॉट 3, दिस इज 6। ओके, सॉरी, यहाँ पे 9 - 3 इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे भी 6, सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पे मैं 3 लिख दिया फ्लो फ्लो में। आंसर क्या आएगा, 6, ये भी आंसर है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे भी देखो सेम प्रोसेस में तुम कर पाओगे। ए प्लस बी का स्क्वायर, उसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसका तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करोगे तो जैसे करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके कर पाओगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके कर पाओगे, बट देखो ये प्रॉपर्टी है। इसका दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है, तुम याद कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ये मल्टीप्लाई करके करने से भी चलेगा, आइडेंटिटी यूज करके करने से भी चलेगा। ठीक है, हम दोनों की तरफ से करते हैं, पहले आइडेंटिटी करके कर लेते हैं ताकि आसान है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए कि देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके मल्टीप्लाई जो करोगे यू विल वेस्ट द टाइम, जबकि तुम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके तुम्हारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। बट मेक श्योर दैट व्हाट इज द मार्क मींस आंसर इन दिस क्वेश्चन, कितना उसके लिए मार्क मिलेगा तुम्हें, वो 2 मार्क का है, 1 मार्क का है, ज्यादा मार्क का है, पहले वो क्वेश्चन में चेक कर लेना। अगर 1 मार्क का है तो क्यों लंबा स्टेप करोगे, डायरेक्ट क्यों यहाँ पे नहीं आ जाएगा आंसर लिखोगे। ओके, चेक कर लेना। कम टू दिस, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है।
और चेक कर लेते हैं यहाँ पे ए क्या होगा √5, बी क्या होगा √2. ओके, इट्स मीन दैट्स √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब √5 अगेन इंटू √2 प्लस ओके यहाँ पे बी स्क्वायर. बी स्क्वायर का मतलब होता है √2 का स्क्वायर. क्लियर. रूट √5 इंटू √5 देखो दो बार √5 मल्टीप्लाई हो रहा है. रूट पावर तो कट जाएगा 5 प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू √5 √2 दोनों इरेशनल नंबर है, अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो ब्रैकेट सॉरी रूट ओवर के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दिस बिकम 2√10. क्लियर. फिर प्लस √2 इंटू √2 सेम नंबर का मल्टीप्लाई तो 2. नाउ सेव 2 सॉरी 5 प्लस 2 that will be 7 plus 2√10 and this is the answer. Clear. तुम दिस इज द टास्क फॉर यू दैट इफ यू वांट टू डू इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज करके भी कर सकते हो. ओके, एंड चेक कर लेना यू विल गेट द सेम आंसर. तुम्हें सेम आंसर ही मिलेगा. देखो यहाँ पे भी वैसा वाला दे रखा है. देखो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी. उसका मतलब दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी. और बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज नथिंग बट देखो सीरियली कर ले मीन सीक्वेंस में रख देना. पहले ए प्लस बी को लिख सकते हैं फिर मल्टीप्लाई ए माइनस बी. नाउ टेल मी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर. इट्स मीन्स दिस इज व्हाट √5 स्क्वायर minus √2 square. This become 5 minus 2 and your answer is 3. This is the answer. ये होगा आंसर. ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर. नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं. देखो लुकिया रिकल बोला है. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लो अच्छे से. देखो क्या क्वेश्चन बोला है मैं समझा दे रहा हूं. मान लो y डिफाइन करना है रेशियो किसके हिसाब से सरकमफेरेंस जिसको सी मानते हैं और डायमीटर जिसको डी मानते हैं. तो हम क्या ये फॉर्म में लिख पाएंगे. ओके, दिस सीम्स टू द कंट्राडिक्ट द फैक्ट. ये बोल रहा है कि देखो पाए जो इरेशनल नंबर हम मानते हैं यहाँ पे तो पी वाई क्यू फॉर्म में लिख दे रहे हैं जो कि एक रेशनल नंबर होना चाहिए. तो हम इरेशनल कैसे मानते हैं. ओके, तो उसका मतलब देखो ये कैसे हुआ. पाई का सी वाई डी पहले समझा दे रहा हूं. देखो देखो 2 पाई आर कहाँ पे यहाँ पे लिखा हूं 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस सी. क्लियर. तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा C/2R सॉरी C/2R. नाउ लिसन 2R का मतलब क्या होता है. दिस 2R इज नथिंग बट द डी डायमीटर क्योंकि रेडियस का 2 टाइम्स है तो दैट इज C/D. देखो यही क्वेश्चन में दिया है. क्लियर. अब बोला है देखो पाई का वैल्यू वैल्यू क्या C/D आ रहा है. C/D का मतलब दिस इज इन द P/Q फॉर. ओके, अगर P/Q फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है पाई का तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए. लेकिन हम पाई को इरेशनल क्यों मानते हैं. जब रेशनल नंबर आ रहा है तो इरेशनल क्यों मानेंगे. तो उसका आंसर देखो इसका आंसर होगा पाई इज इक्वल टू 3.14 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू which is used to make easy calculation. Okay, but pi is actually a irrational number. Sorry, irrational number. Okay, pi एक्चुअल में irrational नंबर है
लेकिन इतना लंबा लिखना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इससे पहला वाला याद करो। ओके, पाई का वैल्यू जो लिखते थे 3.1415 डॉट 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 था। अब देखो सारे लिखना तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम उसको कंसिडर करते हैं, बाकी को नेग्लेक्ट करके सिर्फ 1/4 तक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए। क्या ले लिए? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए। पाए का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर 3.14 बना दिए, जिसको सी बाई डी फॉर्म में लिख पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? एक इरेशनल नंबर। क्लियर? चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे क्या बोला है? रिप्रेजेंट करना है 9.3 को। ओके, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। ठीक है, देखो, अगर हम नंबर लाइन की बात करें, थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्योंकि ड्रॉ करना और रिप्रेजेंट करना, ठीक है, समझना अलग बात होता है। बात करेंगे, देखो, 9 का रूट ओवर क्या होता है? 3। तो 9.3 का रूट ओवर भी क्या 3 to 4 के बीच में आना चाहिए। उसका मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो इसके बीच में कहीं पे एक चीज आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल है, डायरेक्ट ड्रॉ करना। जैसे कि रूट टू को हम ड्रॉ करते थे, बेस लेकर, हाइट लेकर, फिर ये आ गया, दिस इज रूट टू। दिस इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो ऐसा वाला नंबर को कैसे ड्रॉ करेंगे, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो तो तुम उसको कंसिडर करना। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम एक डिस्टेंस का क्या लेंगे, मेजर लेंगे, जिसमें नाम दे दिया मैं ए और बी। और ये ए बी का डिस्टेंस रखेंगे 9.3 यूनिट। क्लियर? इसके बाद काम करेंगे, और दूसरा एक पॉइंट ले लेना, सी नाम दे दे रहा हूं मैं, 1 यूनिट का एडिशनल एक्स्ट्रा एक पॉइंट ले लेना। ओके, अब क्या करना, एसी का, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। ओके, कैसे ये सब क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, वो रीजन बताता हूं। अब एसी का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब देखो, एसी का, एसी जो बना है, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ए से क्या करोगे तुम, करके नीचे की तरफ भी एक जाएगा, ऐसे करके। सी से एक आर्क लेना इसके ऊपर, यहां से यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा। अब दोनों को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, इसलिए ये सब कर रहे हैं। क्लियर? ये पॉइंट का नाम दे दिया मैं, मान लो डी। ओके, क्या नाम दे दिया? डी। अब क्या करेंगे, डी, डी पे राउंडर रख के एक सेमी सर्कल के इधर से क्या करना है, सेमी सर्कल बना। अब देखो, बी लाइन, बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट में यहां पे एक बनाओगे 90 डिग्री। क्या बनाओगे? 90 डिग्री। ये तुम स्केल से डायरेक्ट बना सकते हो। ओके, 90 डिग्री आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, ओके, इसका नाम मैं दे दिया टी। इसका नाम टी टी। और ये जो सीधे जा रहे हैं, दिस इज 9.3 का रूट ओवर का लेंथ है। ओके, अब क्या करना है, अगर टीबी, टीबी बोलो या बीटी बोलो, ये कितना का हो गया? 9.3 का रूट ओवर, इसका लेंथ हो गया। ओके, अब उसको, इसका एक आर्क लेकर यहां से लेकर यहां तक, ओके, यहाँ पे एक सेक्टर बनाएंगे जो कि यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करेगा। ये पॉइंट का मैं नाम दे दिया, मान लो एस। क्या नाम दे दिया? एस। तो बी एस जो हमें मिलेगा, बी एस, दिस इज 9.3 का रूट ओवर। देखो, 9.3 का रूट ओवर। ओके, मैं अभी इसका रीजन बताऊंगा क्यों किए थे। देखो, ये नंबर लाइन में ये जो पॉइंट मिला, ओके, ये 9.3 का रूट ओवर कहां से लेकर, बी से लेकर एस तक। क्लियर? आप इसका पॉइंट अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे कहीं पे 3 रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 रहा होगा, उसके बीच में आ रहा है। क्योंकि हम नंबर लाइन में 1 2 3 4 नहीं लिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉ किए हम। ओके, अगर वैल्यू उसका चेक करोगे, यहाँ से लेकर
एस तक, जैसे कि तुम्हारा नंबर लाइन के ऊपर जीरो पे रख के यहाँ पे बी को रख दोगे और एस को वही सेम लेंथ का मेजर करोगे तो यहाँ पे देखो वन, ओके, टू, यहाँ पे कहीं पे थ्री आया होगा और यहाँ कहीं पे फोर आएगा और थ्री और फोर के बीच में ये आ रहा है। क्लियर? तो सर हम ऐसे ड्रॉ क्यों किए? ओके, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखो ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो यहाँ पे मैं एक्स को लाइन ड्रॉ कर दिया, देन लुक हियर, डी बी टी, मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ कर दे रखा हूँ, दिस इज टी, दिस इज बी एंड दिस इज टी। ओके, इसको कनेक्ट कर दो। तो देखो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पे देखो बीडी का हमें वैल्यू पता है, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, कैसे पता कर? देखो ए से लेकर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ए से लेकर सी तक कितना था? 9.3 और एडिशनल वन ये यूज किए थे, दैट इज 10.3। अब देखो इसका आधा किए हैं परपेंडिकुलर, डी इज द मिड पॉइंट ना, ये जो मिड पॉइंट निकाले हैं वो है डी, ठीक है? तो उसका मतलब डीसी, उसका आधा हो जाएगा 10.3 का आधा, उसका मतलब 5.15। देखो यहां से लेकर यहां तक 5.15, और यहां से ये वन को माइनस कर देंगे तो बाकी ये बचेगा, दैट इज बी, सॉरी डी बी। उसका मतलब डीएस से बीसी को माइनस कर दो, डीएस का मतलब 5.14 माइनस वन, दैट विल बी 4.15, नॉट 14 है 15, दैट इज 4.15। उसका मतलब क्या है? बीडी हो गया 4.15। क्लियर? अब बात करते हैं रेडियस का। देखो किसको रेडियस मान के लिए है? डी इज द सेंटर पॉइंट, ओके, इट्स मीन दैट डी सी, इसको रेडियस मानकर हम सेमी सर्किल ड्रॉ किए थे, तो डी सी इज नथिंग बट डी बी। उसका मतलब सॉरी डी टी, डी टी इज इक्वल टू डी सी जो कि रेडियस है, ओके, और डी सी कितने का है? 5.15 का है। उसका मतलब हमारा रेडियस है 5.15 का, ओके। यहाँ पे अगर पैथागोरस की हम बात करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाइट के लिए, हाइट के लिए क्या होगा? हाइपोथेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। क्योंकि हम हाइट का स्क्वायर नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हाइट निकाल रहे हैं ना, तो रूट ओवर आएगा। तो हाइपोथेनस कितना है? 5.15 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है? 4.15 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। नाउ यू कैन चेक इट, इसका स्क्वायर निकाल कर तुम लोग चेक कर लो तुम्हारे रॉप में, ओके। और जिसको रॉप नहीं आएगा, लग रहा है कि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, देन यू कैन चेक कि कैलकुलेटर यूज के चेक कर लेना। इसको माइनस करके इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे और माइनस करोगे तो यू विल गेट 9.3, और रूट ओवर तो हमारे पास है ही। तो आंसर क्या आया? 9.3 का रूट ओवर। ये किसका आ गया? हाइट का, इट मीन्स दिस हाइट, ओके। कितना आ गया? 9.3 का। अब इसको तो लेकर तो यहां से तो यहां तक एस बनाए थे ना, ओके, वो टी इधर आकर एस बन गया था, इट्स मीन्स इट रिप्रेजेंट 9.3 का रूट ओवर, ओके। ऐसे इसलिए बना रहे, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ कि इसलिए बना रहे, दिस इज द रीजन। और ड्रॉ करने का प्रोसेस में बता दिया, ओके। सर ड्रॉ करने का प्रोसेस ये क्या हर नंबर पे रहेगा? या हर नंबर पे रहेगा? ये कैसे रहेगा? देखो मान लो तुम्हें यहाँ पे 5.3 का रूट ओवर निकालने के लिए बोला, तो सेम करोगे, पहले एक लाइन ले लोगे, ये 5.3, ओके, देखो स्ट्रेट लाइन हो गया रे, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया तो हाथ में ही 5.3, ओके। यहाँ पे और एक यूनिट का एक्स्ट्रा ले लेना जो कि टोटल 6.3 का हो जाएगा। क्लियर? इसका आधा कर देना, यहाँ से एक क्रॉस, यहाँ से फिर यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो तुम्हें एक मिड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। मिड पॉइंट से फिर क्या करोगे? एक सेमी सर्किल ड्रॉ करोगे। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट है इसके ऊपर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दोगे, और ये जो पॉइंट आ गया हाइट, दिस इज 5.3 का रूट ओवर।
अब इसका एक आर्क लेकर जब ड्रॉ करोगे, देखो आर्क लेकर जब ड्रॉ करोगे तो तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको रिप्रेजेंट करेगा √5.3 एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर ड्रॉइंग। क्लियर? कोई भी नंबर हो ये प्रोसेस करना। इसका भी अगर प्रूफ देखोगे, इसका भी अगर लॉजिक देखोगे, देन सेम। यहाँ पे जो रेडियस बना है वो रेडियस कितने का, इसका आधा बाय करेंगे 2, तो ये आएगा 3.15 का रेडियस बनेगा। ओके, और बेस की बात करेंगे तो 2.15 का बेस बनेगा। इसका जब स्क्वायर करके फिर सब्ट्रैक्ट करोगे एंड देन यू विल गेट 5.3 का रूट ओवर। क्लियर? चेक कर लेना। कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। रेशनलाइज बोला है। देखो रेशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर को, अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे न्यूमेटर के पास। ओके, अब देखो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि 1/√7 है तो नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो √7। अब नीचे किया हो तो ऊपर में भी सेम नंबर से करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों के साथ करोगे। दिस बिकम 1 × √7 डिवाइड बाय √7 × √7, दैट्स बिकम √7 डिवाइड बाय 7। दिस इज द आंसर, क्योंकि हमारा नीचे रेशनल नंबर आए। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो हाँ, दीजर लुक हियर। यहाँ पे बोला है, देखो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का सिंबल है। ओके, तो ऐसे नंबर पे याद रखो जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसका ऑपोजिट साइन लेकर मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि देखो यहाँ पे 1/√7 माइनस √6, इसको मैं मल्टीप्लाई किया नीचे के साथ √7 प्लस √6। अब देखो नीचे जो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं वही नंबर कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी। तो उसका मतलब √7 प्लस √6 ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, और बोलोगे सर ये नंबर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ये दोनों कट जाकर 1 बना रहा है। 1 बना रहा है मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कोई मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है, उसका वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, दैट्स वाई। काम। चलो, अब देखो ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर रहेगा √7 प्लस √6 डिवाइड बाय। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 मल्टीप्लाई होकर 7 बनाएगा, √6 मल्टीप्लाई होकर -6 बनाएगा। क्लियर? दिस इज वही रूल, a-b × a+b। उसका मतलब आंसर आएगा a² - b², दैट इज 7 - 6, दैट इज 1। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1, √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1। दिस इज नथिंग बट √7 प्लस √6, दिस इज योर आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं। फिर देखो लुक यहाँ पे देखो कौन सा सिंबल है, माइनस, सॉरी प्लस। तो हम कौन सा सिंबल करेंगे, उसको चेंज कर देंगे माइनस सिंबल के साथ। उसका मतलब 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ऊपर में भी वही सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2। ओके, ऊपर नीचे दोनों सेम रहना चाहिए। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर √5 माइनस √2 सेम रहेगा। नीचे a+b इंटू a-b, उसका मतलब a², 5 का स्क्वायर, सॉरी √5 का स्क्वायर 5 माइनस b², b का मतलब √2 का स्क्वायर 2। ओके, दिस इज नथिंग बट √5 माइनस √2 डिवाइड बाय 3। देखो ये रेशनल नंबर आ गया, दिस इज रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में, तो दिस इज योर आंसर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस सिंबल, तो हम प्लस सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√7 -2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, √7 प्लस 2 के साथ। उसका मतलब √7 प्लस 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, √7 प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर डिवाइड बाय। देखो a-b इंटू a+b,
तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 7 माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, वही √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो या तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं तुम्हारा क्लियर कर लूंगा। कम टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 5 की बात, 1.5 की बात करते हैं। ये एक्सपोनेंट पावर की बात आ गया, चेक कर लेते हैं। ओके, देखो इसको भी हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं तुम लोगों को, ध्यान से देखना। मान लो कोई भी नंबर ए है जिसका पावर m/n हो, ठीक है, इसका मतलब है देखो ये जो n है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और m बाहर चला जाएगा। जैसे कि देखो ये जो n अंदर रहेगा a के साथ, वो किसके साथ रहेगा, रूट ओवर के साथ। उसका मतलब a के साथ रूट ओवर डालोगे यहाँ पे n और पावर में n। क्लियर? रूट ओवर सिंबल इज इंपोर्टेंट, इसको भूलना मत। ठीक है, इट्स मीन दैट यहाँ पे भी वही सेम, √64 का रूट ओवर यहाँ पे रहेगा 2, ऊपर रहेगा 1। दिस इज नथिंग बट देखो दिस इज √2, √2, और जिसका वैल्यू होता है 8, और 8 का पावर 1 है तो आंसर आएगा 8। क्लियर? और उसका दूसरा तरीका है और में देखते हैं। देखो इसको क्या कर सकते हैं, देखो 64 का पावर 1/2, क्या हम 64 का 2 के पावर में लिख पाएंगे या 3 के पावर या कोई दूसरे नंबर के पावर में? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं 2 से डिवाइड किया तो 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2। तो उसका मतलब 64 का मतलब क्या है, कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 6 बार मल्टीप्लाई हुआ। कितना बार, 6 बार। ओके, उसका मतलब 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। नाउ लुक हियर, 64 के बदले मैं क्या लिखूंगा, 2 का पावर 6 लिख पाऊंगा डेफिनेटली, और उसका पावर अभी 1/2 फिर दे रखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो एक फॉर्मूला तुम लोग फिर पढ़े होंगे। ओके, मान लो a का पावर m है, उसका पावर फिर n है, तो ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो उसका मतलब a का पावर हो जाएंगे mn, m इंटू n। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 6 इंटू 1/2। ओके, 1/2 का मतलब देखो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 2 का 1, 2 का 3, उसका मतलब यहाँ पे आंसर आ गया 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 क्या, 8। देखो यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8। कोई भी प्रोसेस में करो आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे कोई डाउट होगा फिर पूछ लेना। एक्सपोनेंट पावर इज ए वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी टॉपिक। सिर्फ थोड़ा उसका रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। कहीं पे भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट, इसका भी वही वाला प्रोसेस में कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेस, देखो 32। अभी देखो इससे पहले जब 64 का हम निकल रहे थे ना, 64 का नेक्स्ट स्टेप होता है 32, मीन्स उसके नीचे आ जाता है। उसका मतलब इसका पावर आएगा 2 का पावर 5। अब यहाँ पे पावर दे रखा है 1/5, उसका मतलब 2 का पावर 5 इंटू 1/5, और 5 5 कैंसिल, तो बचेगा 2 का पावर 1, दैट इज 2। दिस इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर, 2 इज द आंसर। इसका दूसरा प्रोसेस भी वही कर सकते हो, और मैं बता रहा हूँ। और देखो 32 रूट ओवर में यहाँ पे आएगा 5 और पावर आएगा 1। देखो इसका मतलब है ऐसा कौन सा नंबर जिसको हम अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 32। तो मैं बोलूंगा 2। 2 को अगर 5 बार मल्टीप्लाई करो, करके देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार, 5 बार। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। क्लियर? उसका मतलब 5 बार मल्टीप्लाई, तो इसका जो पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसका वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, पावर 1, दैट इज 2 आंसर।
सेम आंसर मिलेगा। ओके, ये प्रोसेस ज्यादा आसान रहेगा तो इसमें करो, जिसको ये अच्छा लगे इसमें करो, अप टू यू। कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर में आ जाते हैं, देखो सेम टू सेम इसकी बात करते हैं। देखो 125 के बदले मैं लिख पाऊंगा 5 इंटू 5 इंटू 5, उसका मतलब 5 का पावर 3। ओके, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 125 के बदले लिखूंगा 5 का पावर 3, फिर पावर क्या है 1/3, तो 1/3 लिखो। अब देखो पावर दोनों है, दो पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3। अब 3 3 कट गया, बचा क्या 5 का पावर 1, आंसर इज 5। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो सेकेंड नंबर, यहाँ पे भी वही सेम फाइंड करना है। 3 का पावर क्या फाइंड आउट करना है, देखो a का पावर m/n, उसका मतलब रूट ओवर ए के साथ यहाँ पे रहेगा n और बाहर रहेगा m। ठीक है, इसका भी दो प्रोसेस बता रहा हूँ। 9 का रूट ओवर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्लियर। देखो 9 का 2, उसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार, दो बार, उसका मतलब मान लो एक, दो, दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर 9। तो तुम बोलोगे सर 3 3, उसका मतलब 3 लिखो डायरेक्ट, उसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका वैल्यू आ गया 3, और बाहर क्या है पावर 3, 3 का पावर 3 27, दिस इज द आंसर। दूसरा प्रोसेस में फिर आ जाते हैं। और देखो 9 का, देखो क्या दिया है, 9 का पावर 3/2। ठीक है, मैं दो पावर करके लिख रहा हूं, कितना पावर, दो पावर, उसका मतलब मैं बोलूंगा 9 का पावर 1/2 का पावर 3। 3 ऊपर है, बाहर रख दिया, 2 नीचे है, लेकिन ऊपर तो 1 है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करेंगे तो 3/2 इज नथिंग बट 1/2 इंटू 3, या तो 3 इंटू 1/2 करो, एक ही बात है। तो ये नहीं करके ये कर। ठीक है, तो देखो अब देखो 9 का पावर 1/2, 9 का पावर 1/2 का मतलब होता है √9, 3, √9 का मतलब 3, 3 का पावर 3 27, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, सेम आंसर आएगा। कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, देखो। हाँ, लो किया, सेम नंबर, यहाँ पे सेम प्रोसेस, 32 का पावर, यहाँ पे 1/5 करो, फिर पावर 2 कर लो। ठीक है, 1/5 का पावर मतलब क्या है, देखो √2, यहाँ पे आएगा 5, पावर 2, इसका मतलब है देखो 5 यहाँ पे है ना, 5। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम अगर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार, 5 बार, तो आंसर आएगा 32। तो तुम्हारे दिमाग में तो अभी बैठ गया होगा, सर इसको तो हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और 2 का पावर 2 4, दिस इज द आंसर। क्लियर। इसका दूसरा प्रोसेस में आ जाओ। और 32। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसका दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दो पावर बनाएंगे तो यही आएगा, सेम टू सेम। और कोई प्रोसेस है क्या, कोई प्रोसेस है तो बोलो। हाँ है। क्या प्रोसेस है, देखो 2 को ले लो, इसका पावर 2 करते हैं, फिर पावर 1/5 करते हैं, पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो 32 का पावर अगर तुम 2 करोगे तो इसको निकालने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। क्या टाइम वेस्ट होगा, रॉप करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, उसका फिर 1/5 निकालोगे। 1/5 का मतलब ऐसे कौन सा नंबर को 5 बार जो मल्टीप्लाई किए हैं उसका आंसर कितना, इसका वैल्यू आना चाहिए, तो ये लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए तुम वो वाला प्रोसेस स्विच करना, वो वाला प्रोसेस चुनना जिसमें तुम्हारा कैलकुलेशन आसान बने, जैसे कि यहाँ पे बनेगा। क्लियर। या तो इसका तीसरा प्रोसेस बता दे रहा हूं, देखो 32 का पावर क्या दे रखा है, 2/5। क्या दे रखा है, 2/5। मैं क्या क्या, 32 जो है उसका अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 16, अगेन 2 8, अगेन 2 4, अगेन 2 2, उसका मतलब 2 का पावर 5 आ रहा है। हाँ,
तो मैं 32 के बदले क्या लिख पाऊंगा, 2 का पावर 5। फिर पावर क्या दिया है, 2/5। ओके। अब देखो पावर 2 बार आ गया, 2 बार आने से क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पावर का मल्टीप्लाई कर दो 2/5। देखो यहाँ पे 5 5 कट गया, बचा क्या ऊपर, 2। 2 का पावर 2, दैट इज 4। दिस इज द आंसर। देखो ये भी 4, ये भी 4, सेम आंसर आएगा। यहीं पे भी 4 ही आंसर आएगा। इसका भी आंसर अगर निकालोगे सही तरीके से तो 4 आएगा, कहीं पे गलत कर दोगे तो दूसरा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको स्किप करना। ये दो प्रोसेस, ऊपर वाला प्रोसेस या नीचे वाला प्रोसेस में कर सकते हो। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज विच नंबर, दिस वन। वो नीचे वाला प्रोसेस जो बताया था दैट इज मोर इजी। ओके, तो वही वाला प्रोसेस में करते हैं। देखो 16 के बदले लिख पाऊंगा 2 का पावर 4। 2 का पावर 4, इसका पावर 3/4। ठीक है, देखो 2 का पावर 4 का मतलब 2 into 2, अगेन 2 into 2। ओके, तो 4 into 4 16 हो जाता। अब देखो पावर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो पावर मिल गया, दिस इज 3। अब यहाँ पे 4 4 कट जा रहा है, बचा क्या, 2 का पावर 3। और 2 का पावर 3 मतलब 2 into 2 into 2, एंड दैट इज 8। दिस इज योर आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वाइट इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव पावर दे रखा है। क्या दे रखा है, नेगेटिव पावर दे। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, देखो हम पहले पॉजिटिव पावर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव पावर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/, कर लो। 1/, वही सेम नंबर लिखोगे, सिर्फ पावर हट में माइनस हट जाएगा, दैट इज 1/3। क्लियर, दिस इक्वल टू 1/, देखो इसलिए बड़ा सा लाइन ले लिया ताकि ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। 25 के बदले लिखूंगा 5 का पावर 3। यहाँ पे पावर फिर दिया है 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे। करते टाइम ध्यान देना, ऊपर 1 है, भूलना मत। 5 का पावर 3 into 1/3। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, कौन कट जाएगा, ये थ्री कट गया। तो क्या बचा, 1/5 का पावर 1। और 5 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही 5। 1/5 इज द आंसर, दिस इज 1/5। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आते हैं, सिंप्लीफाई बोला है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, सेम टू सेम। यहाँ पे देखो कोई भी पावर, देखो यहाँ पे बेस ए है, पावर एम है, मल्टीप्लाई बेस ए है, पावर एन है। उसका मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग है। तो ऐसे केस में पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ध्यान देना है, बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो उसका मतलब देखो बेस दोनों का चेक कर लेना पहले। ओके, बेस सेम है, सर बेस तो सेम है, तो मैं बोलूंगा क्या है, मल्टीप्लाई है क्या। हाँ सर मल्टीप्लाई है, तो मैं बोलूंगा ऊपर में ऐड कर दो, मीन्स पावर ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब बोलोगे सर पावर तो फ्रैक्शन नंबर में है, तो क्या प्रॉब्लम। फ्रैक्शन नंबर का एडिशन में कौन सा कंसेप्ट आता है, एलसीएम का। तो तुम लोगे एलसीएम वाला कंसेप्ट। 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। क्लियर। अब यहाँ पे 3 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5, 5 2 जा 10, प्लस यहाँ पे है 5 तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3। उसका मतलब हो गया 2 का पावर 13/15, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे बोला है देखो 1/, मैं इंक चेंज किया, 1/3 का पावर 3 होल पावर 7। देखो 1 ऐसा एक नंबर है, उसका हर कोई भी पावर ले लो 1 ही आएगा। 1 का पावर 0 लो 1, 1 का पावर 1 लो 1, 1 का पावर 2 लो 1, 3 4 5 पावर कुछ भी ले लो 1। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 1/पावर 3 डिवाइड बाय 3 का पावर 3, 7। मैं जानबूझकर 3 इसलिए लिया ताकि यहाँ पे 3 3 सेम कर सकूं। ऐसा एक नंबर जहां पे देखो ए का पावर भी एम है और बी का पावर भी एम है। बोलने का मतलब है देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सिंगल सेम है। ओके, ऐसे केस में पावर कॉमन चला जाएगा और बेस ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1/3 जो बेस है ब्रैकेट के अंदर, 3 पावर है बाहर चला गया, लेकिन 7 तो फिर एक है हमारे पास पावर में, तो 7।
नाउ लुक हियर, दो पावर मिल गया। दो पावर मिलने से क्या करते हैं, बेस को लिखो 1/3। देखो यहाँ पे बेस जो है सिंगल नंबर नहीं है, यहाँ पे जो बेस है अभी एक फ्रैक्शन नंबर है। ओके, यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 × 7 मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 1/3 का पावर 21। क्लियर, दिस इज द आंसर। पावर निकालने का जरूरत नहीं है, आंसर निकालने का जरूरत नहीं है। 21 पावर अभी 3 का निकालोगे तो कल मीन सुबह हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे वही केस दिया है देखो। ओके, हम पहले चेक करेंगे बेस को। यहाँ वाला ये वाला केस में देखो, बेस ए का पावर एम, एम कुछ भी हो। नीचे में दिया है देखो, बेस में ए पावर एन अलग है। और यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है, क्या है, ए बेस है। लेकिन पावर की बात करते हैं, पावर डिफरेंट है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अगर बेस सेम होगा और डिवाइड होगा तो ये जो पावर है, पावर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो डिफरेंस जो लिखे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है ए का पावर होगा m - n। ध्यान देना, ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर, ये ध्यान देना। क्लियर, ये सब्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान देना। ओके, बड़े छोटे मत देखना, पहला ऊपर वाला नंबर माइनस छोटे, क्योंकि पावर माइनस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। लुक यहाँ पे बेस 11 है, दोनों में सेम बेस है, तो सेम बेस लिख दिया मैं। पावर डिफरेंट है, डिवाइड था, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1/2 - 1/4। क्लियर, दैट विल बी 11 का पावर। देखो, फिर फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन, तो बात किसका आएगा, एलसीएम का, एलसीएम 4। और यहाँ पे 2 है तो ऊपर में 2 - 1, दैट्स बिकम 11 का पावर 1/4 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर पे आओ। देखो 4 नंबर, आई होप दिस इज द लास्ट नंबर। ओके, चलिए लुक किया, यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। उसका मतलब ए का पावर m है इंटू बी का पावर m है। देखो, हमारे पास पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। अगर पावर सेम है तो पावर कॉमन चला जाएगा और ब्रैकेट के अंदर बेस रह जाएगा। तो पावर m था, m कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर बेस रह जाएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होकर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं वही। देखो, दोनों का ब्रैकेट के बाहर पावर को ले लिया कॉमन, 1/2। कौन बचा, 7 × 8, जो बेस है बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर इज 56 का पावर 1/2। दिस इज द आंसर। क्लियर, ऐसे ही करके करना है, यू ट्राई। ओके, समझ लो पहले वीडियो से, फिर बिना देखे करो, दैट विल बी यूजफुल। ओके, बहुत ज्यादा काम में आएगा, इफेक्टिव रहेगा भी। अगर कोई डाउट वगैरह है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, यू हैव टू शेयर, तुम्हारा प्रॉब्लम शेयर कर लो, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा कैसे सॉल्व करोगे, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो अगेन आई विल बी अपलोड। थैंक यू।